हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं लिब्रा राशि। और ये रीडिंग आपकी अक्टूबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। लिब्रा तुला राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी अक्टूबर के महीने में। तो तुला राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हो। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या रहेंगे अक्टूबर 2024 में। देन फिर हम सबसे एंड में देखेंगे कि अक्टूबर का महीना लिब्रा तुला राशि वालों का जाएगा कैसा, यानी कि आप दोनों का लव लाइफ रिलेशनशिप अक्टूबर के महीने में रहेगा कैसा, यानी कि होगा क्या, अच्छी चीजें होंगी या कुछ इश्यूज होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉल्व हो जाएंगे, वो सब कुछ चेक करेंगे कि पूरा महीना जाएगा कैसा। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं जो कि मैं बिल्कुल एंड में निकालूंगी, 3 मैसेजेस लूंगी आपके पार्टनर के, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए तुला राशि शुरू करते हैं आपसे कि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में। लिब्रा तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। अक्टूबर का महीने में तुला राशि अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, चेक करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तुला राशि, हर्मिट सॉरी जजमेंट का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में। फर्स्ट पेटल, लेडीज नाइट, मिसिंग यू। देखिए तुला राशि, आपकी फीलिंग्स जो निकल के आई हैं अक्टूबर के महीने में, 1 मिनट। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया सबसे पहले, 1 सेकंड तुला राशि। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया आपके लिए, और ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि हर्ट एनर्जीज आपकी रहती हुई मुझे दिख रही हैं। अब हर्ट एनर्जीज का कारण कुछ भी हो सकता है, यानी कि स्टार्टिंग का हिस्सा, अब ये नहीं है कि आप यही बोल दो कि तुला राशि की तो रीडिंग कभी अच्छी नहीं आती, अभी रीडिंग स्टार्ट हुई है, अभी बहुत कुछ अभी निकलेगा, पार्टनर की फीलिंग्स भी निकलेंगी, फिर होगा क्या वो देखेंगे, क्योंकि ये आपका कार्ड है, मैंने कार्ड्स आपके सामने शफल किए हैं, मैंने अपनी मर्जी से पहले से निकाल के नहीं रखे हैं। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड और फर्स्ट पेटल के कार्ड आए हैं, ये दोनों कार्ड मुझे बोल रहे तुला राशि आप स्टार्टिंग में 1 से 10 अक्टूबर के बीच में मुझे कहीं ना कहीं हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ जो हुआ ना वो सही नहीं हुआ, या आपके साथ जो हो रहा है वो आपके साथ सही नहीं हो रहा। तुला राशि अक्टूबर के पहले 10 दिन, टाइम देखिए 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, एग्जैक्ट टाइम तो हम नहीं बोल सकते यहाँ पे। 1 से 10 अक्टूबर बोला तो हो सकता है 1 से 8 रहे, 1 से 12 रहे, 2-4 दिन आगे पीछे रह सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग का भी होता है, हर्ट एनर्जीज का भी है, या तो देखिए आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, ये कार्ड के दो मतलब निकल रहे हैं तुला राशि। पहली चीज है कि आपसे अगर कोई गलती हुई, अगर आपने अपने पार्टनर को कोई धोखा दिया, आपने अपने पार्टनर को हर्ट किया, आपने उनका दिल दुखाया, तो हो सकता है कि आपको उस चीज का एहसास हो रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने अपने पार्टनर के साथ सही नहीं किया, आपका जो बिहेवियर था वो उनके प्रति सही नहीं था। एक इसलिए आप हर्ट हो क्योंकि आपको अपनी गलती का या तो एहसास हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपको ऐसे करना नहीं चाहिए था। और ज़्यादा मुझे जो दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि आप हर्ट हो, तुला राशि मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है, आप हर्ट हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ हुआ है ना वो सही नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में, या जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। किसी तरीके से आप चीटिंग महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, आप जो इस रिलेशनशिप में पार्टनर से चाहते हो वो चीज़ें शायद आपको नहीं मिल रही हैं, आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं शायद, कुछ ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी ये कार्ड होता है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है तुला राशि, या तो आप अपने पार्टनर की तरफ किसी से बातचीत की, किसी से अट्रैक्ट हुए तो आपको इसलिए लग रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपके अलावा उन्होंने किसी से बातचीत की, उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको लग रहा है कि आपके अलावा इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर किसी और से बातचीत करते हैं, या फिर देखिए थर्ड पार्टी में कई बार फैमिली मेंबर भी होते हैं, यानी कि किसी इंसान की या तो दखल-अंदाज़ी होने के कारण, इंटरफेरेंस होने के कारण आप हर्ट हो,
या पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा, आपको ऐसा लग रहा है जो आपके साथ हो रहा है वो सही नहीं हुआ, जो आप पार्टनर से चाहते हो वो आपको शायद नहीं मिल रहा और इसलिए आप हर्ट हो। किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है इस रिलेशनशिप में दरार आ गई है, चीज़ें धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो गई हैं। कम होने का मतलब जो पहले जैसा प्यार था, पहले जैसी मोहब्बत थी, जैसे नया-नया रिलेशनशिप होता है, एक होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा दिल में प्यार होता है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो प्यार धीरे-धीरे ना कम होना शुरू हो गया आपके मन में पार्टनर के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कम हो गया इसलिए उदास हो। बट ये कार्ड का यही मतलब निकल रहा है कि आप मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब धीरे-धीरे फेड होनी शुरू हो गई हैं। इस रिलेशनशिप में प्यार, मोहब्बत पहले जैसा नहीं रहा, धीरे-धीरे चीज़ें कम होनी शुरू हो चुकी हैं। ये आपको ऐसा-सा फ़ील होता हुआ दिख रहा है। और मिड में जाके 11 से 20 अक्टूबर के बीच में तुला राशि, आप मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा डिसीज़न चॉइस लेनी है इस रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरीके का। डिसीज़न चॉइस देखिए कुछ भी लेना, आपने किसी चीज़ को एंड करना है, कोई नई शुरुआत करनी है। अब यहाँ पे डिसीज़न कम तो हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए एंड करना, आपको लग रहा है कि नहीं रखना पार्टनर के साथ, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आप बड़ा क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, माइंड से चल रहे हो, बहुत सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। कोई चीज़ को ख़त्म करके यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है, या तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी है, या फिर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक मौका दिया जाए पार्टनर को, उनके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग की जाए, उसके बारे में सोच रहे हो। यानी कि डिसीज़न लेना आपने किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, माइंड से चल रहे हो, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है आप डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो, यानी कि आप फैसला ले नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सोच तो रहे हो लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे हो, कि किस चीज़ को खत्म करें और किस चीज़ में आगे बढ़ें। ये कार्ड मुझे बोलता है कि हो सकता है रिलेशनशिप में आप हर्ट हो, आपका दिल दुखा है, आपको चीटिंग सी फील हो रही है और आप इसीलिए मुझे लग रहा है मिड में जाके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो और हो सकता है कहीं थोड़ा-सा नाइट आउट कर रहे हो, जैसे होता है ना क्लब में चले गए या अपने दोस्तों को मिल लिए या उनके घर चले गए। थोड़ा-सा फन, मज़ा-मस्ती थोड़ा-सा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका मूड मुझे ठीक नहीं दिख रहा और आप अपना ध्यान इधर-उधर करने के लिए अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, या तो किसी क्लब में जा रहे हो या अपने दोस्तों को मिल रहे हो या कहीं होता है न रिश्तेदारों को मिल रहे हो, तो अपना माइंड चेंज करने के लिए मुझे लग रहा है आप सोशल सर्कल अपना ज़्यादा मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हो 11 से 20 अक्टूबर के बीच में। हालाँकि ज़रूरी नहीं कि आप बढ़ा रहे हो, आप चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा करते हुए मुझे दिख रहे हो। मिसिंग यू और 5 ऑफ वांड्स के कार्ड बोलते हैं कि पार्टनर को आप भूल नहीं पा रहे हो, पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में छाए हुए हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और मिस कर रहे हो उनको, आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। और शायद आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कहना तो चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आप जो कहना चाहते हो वो शायद अच्छे तरीके से कह नहीं पा रहे हो, उनको बोल नहीं पा रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो और हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भी आपके और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, या फिर आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि कुछ लोगों का तुला राशि का 21 से 30 अक्टूबर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, छोटे-मोटी लड़ाई हो रही है, मनमुटाव हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहे हैं। अगर कुछ जिन लोगों का आर्गुमेंट या मनमुटाव नहीं हो रहा, वहाँ पे फिर आप को ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, अलग-अलग ख़यालात की हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है और या फिर हो सकता है आपके दिमाग में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तुला राशि, आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, एक दुविधा वाली सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को। ये मुझे आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं तुला राशि। और अभी हम देख लेते हैं तुला राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये तो आपकी फीलिंग्स हैं, आप तो मुझे थोड़ा-सा मन आप उदास दिख रहा है आपका मन। और अभी हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। लिब्रा तुला राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स तुला राशि के लिए अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी? लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में? लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में? डेविल, तुला राशि आपके पार्टनर का कार्ड आया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? लिब्रा तुला राशि के जो भी पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स तुला राशि के लिए अक्टूबर के महीने में क्या रहेंगी? लिब्रा आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं, क्या रहेंगी? डेस्टिनी पॉइंट,
लव लैंग्वेज, चांस। देखिए तुला राशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, वो मुझे यही दिख रही है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ ना लॉन्ग टर्म में इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं तुला राशि, आपके जो पार्टनर हैं। और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हैं। और अपने लिए, उनके लिए उनका करियर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है। यानी कि उनके लिए मनी, पैसा, बिज़नेस, जॉब जो भी वो करते हैं, वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पैसा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका करियर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। और प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर अक्टूबर के महीने में। यानी कि बहुत ज़्यादा ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है। थोड़े-से मुझे तुला राशि आपके जो पार्टनर है वो किसी तरीके से थोड़े-से मुझे सेल्फिश भी दिख रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकल हैं, बट प्रैक्टिकल इंसान यही होता है ना कि कहाँ पे उसका फ़ायदा है वो उस तरीके से रिलेशनशिप में चलेगा। हालाँकि प्रैक्टिकल इंसान चाहता तो है कि चीज़ें हर जगह सॉल्व रहें, चीज़ें खराब ना हो जाएँ। बट कहीं न कहीं उनका जहाँ पे फ़ायदा है, कहाँ जहाँ पे उनका गेन है, वो उस तरीके से इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। और करियर उनके लिए इम्पोर्टेंट मुझे रहता हुआ दिख रहा है। बट एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा-सा ऑब्सेसिव और पॉसेसिव भी हो रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 10 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर का कार्ड आया है। तो ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और एक थोड़े-से ना आपके पार्टनर मुझे कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रहते हुए दिख रहे हैं 1 से 10 अक्टूबर के बीच में तुला राशि। यानी कि उनकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ होंगी कि वो अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे। उनको जो चीज़ें सही लग रही हैं, वो वही अपनी मन-मर्ज़ी मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रही हैं। और एक जैसे थोड़ा-सा ना सेल्फिश मुझे थोड़े-से रहते हुए दिख रहे हैं, एक एडिक्शन उनको आपके साथ बहुत ज़्यादा है। यानी कि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, एडिक्टेड सा फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी वो मुझे लेते हुए दिख रहे हैं 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। जैसे उनको लग रहा है कि ये चीज़ उनकी है, ये चीज़ उनको चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। और आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस इसलिए लेते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उनको कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है। अब वो डिसीज़न, चॉइस कुछ भी हो सकती है। हो सकता है इस रिलेशनशिप के अलावा उनकी लाइफ में कोई और रिलेशनशिप भी है तुला राशि। उनको या तो आपको चूज़ करना है या वो दूसरे इंसान को चूज़ करना है। या फिर हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं है, कुछ के पार्टनर का ऐसा नहीं भी होगा ना कि और कोई और इंसान, तो हो सकता है एक तरफ आप हो, रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ उनका करियर है, उनकी फैमिली है। तो उनको डिसीज़न लेना है कि वो किस रास्ते पे चले, किसको चूज़ करें, आपको चूज़ करें या अपनी फैमिली को चूज़ करें, अपने करियर को चूज़ करें या फिर वो दूसरे इंसान को चूज़ करें। इसी कारण से वो थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, उनको ये समझ नहीं लग रहा कि वो कौन-सा रास्ता चूज़ करें। और 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, कभी उनको हाँ सही लग रही है, कभी उनको ना सही लग रही है, कभी वो पॉज़िटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। तो 2 माइंड्स में मुझे थोड़ा-सा रहते हुए दिख रहे हैं, येस और नो में थोड़े-से मुझे फँसे हुए दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यही बोलते हैं कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हुए दिख रही है तुला राशि आपके पार्टनर। ये आपके जो कार्ड है दोनों 11 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर का मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक जैसे कार्ड आई है, एक जगह क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो दूसरी तरफ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं आपका। अब साथ किसी भी तरीके से हो सकता है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का बंधन बना रहे, आप दोनों का बॉन्ड बना रहे, आप दोनों एक-दूसरे के साथ रहें। अब चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में रहें, चाहे दोस्त बन के रहें, चाहे शादी हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, किसी देखिए जिस तरीके से आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपका साथ, उसी तरीके से वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका यूनियन बना रहे, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं और एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं। अब कुछ के पार्टनर हो सकते हैं शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में अ, हमेशा का साथ आपका चाहते हैं, कि आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं वो। और प्रैक्टिकल होकर भी चल रही है, करियर मैंने बता ही दिया कि करियर उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही। ये भी चीज़ है और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई 2 लोग हैं या कोई इंसान है जो उनको थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके पार्टनर का बता रही हूँ। कोई इंसान है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भी इस तरीके से करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। वो शायद हो सकता है उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। अब वो कोई इंसान कोई भी हो सकता है, कोई और इंसान हो सकता है, फैमिली मेंबर में भी कोई हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। या तो 2 लोग हो सकते हैं,
या 2 लोग जैसे कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ हो गए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, वो आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं या फिर किसी इंसान का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है जो बहुत ज़्यादा रिच है, पैसे वाले हैं, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें मजबूत हो, ठोस हो, हवा में बातें ना हो। रिलेशनशिप हो तो एक मजबूत तरीके से चीज़ें चले। ये नहीं कि बातें हो रही हैं, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। और लव लैंग्वेज और चांस के कार्ड यही बोलते हैं कि आपके साथ कुछ बातें आपको कहना चाहते हैं, कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपको कहना चाहते हैं। अब बातें कुछ भी हो सकती हैं, दिल की बातें प्यार वाली भी हो सकती हैं, गुस्से वाली भी हो सकती है, कोई लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है। जो उनके दिल में है वो आपको कहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करें और उसके बाद चीज़ें सॉल्व हो ताकि रिलेशनशिप ग्रो करे। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है ना उनको, आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। ये स्टार्टिंग का था, ये मिड का और ये एंड का 21 से 30 अक्टूबर का। आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है ना तो बहुत सारे रिस्क लेने पड़ेंगे, चांस लेना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है चीज़ों को डील करना, यानी कि ये रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में लाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत सारे गैम्बल खेलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा। तभी उनकी किस्मत उनका साथ देगी, यानी कि इतना आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा रिलेशनशिप के लिए। और कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा रिस्की भी है, अगर वो आगे बढ़ते हैं, बट अगर वो आगे बढ़ेंगे, तो उनको उनकी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी चीज़ें सॉल्व होंगी। और इस रिलेशनशिप में उनको बहुत ज़्यादा मौके देने पड़ेंगे या फिर चांस लेना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि रिस्क होता है कि कई बार फैमिली नहीं मानती या कई बार लोगों को पता होता है, तो कुछ हमें डर होता है मन में कि यार रिस्क है बहुत सारा। अब कई बार होता है कि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ये भी रिस्क हो सकता है कि भी पता नहीं वो आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े और आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको, तो उनके लिए रिस्क है एक। तो उनको लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए चांसेस लेने पड़ेंगे या चांस लेना चाहते हैं या उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तुला राशि अभी हम देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी अक्टूबर के महीने में। तुला राशि ये जो कार्ड्स अभी निकाल रही हूँ, इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स होंगे, आपकी भी एनर्जीज़ हैं और पार्टनर की, दोनों की इकट्ठी होंगी कंबाइन। सिंगल-सिंगल तो मैंने अभी निकाल ही दी थी। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा? अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा? 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा? होगा क्या? आउटकम कैसा रहेगा? गिफ्ट, न्यू चैप्टर, बैलेंस। आउटकम तो अच्छा आया तुला राशि आपका। अभी आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखी थी, आपकी खुद की तुला राशि। आपके पार्टनर की फिर भी पॉज़िटिव है, आपके पार्टनर कहीं न कहीं रिलेशनशिप को ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। वो अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में पहले सोचता हुआ दिख रहा है, बट फिर स्टिल वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपका तो मुझे दिख रहा है, आप तो हर्ट दिख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि चीटिंग हुई है, आपका दिल दुखा है और आपकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी मुझे लो रहती हुई दिख रही है, पार्टनर की पॉज़िटिव दिख रही है और आउटकम भी मुझे पॉज़िटिव ही आया हुआ दिख रहा है अक्टूबर के महीने में। देखिए तुला राशि अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर का स्टार्टिंग का हिस्सा 6 ऑफ पेंटिकल्स और गिफ्ट के कार्ड बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान, अब आप दोनों या कोई एक इंसान मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये कार्ड्स की एनर्जीज़ हैं आप दोनों की, क्योंकि आउटकम जो निकलता है ना, वो 2 लोगों का निकलता है। 2 लोग कोई भी नहीं होंगे, यानी कि पार्टनर के साथ होगा ना, एक तो आप हो गए खुद, दूसरे आपके पार्टनर हो गए। एक इंसान का आउटकम कभी भी नहीं निकलता कि होगा क्या? अब जो दोनों इंसानों में बातचीत होगी, वही आउटकम हो जाएगा। तो 2 लोगों का आउटकम होता है, तो इसमें आपकी भी एनर्जीज़ है, पार्टनर की भी एंड एक एक इंसान की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, एक इंसान की थोड़ी कम हो जाती है एनर्जीज़। यहाँ पे देखिए इसलिए मैं बोल रही थी या तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ है या पार्टनर की, लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे को देखिए चीज़ों को बैलेंस मुझे करते हुए दिख रहे हैं तुला राशि, आप और आपके पार्टनर।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो एक-दूसरे को गिफ्ट दे रहे हो, तोहफ़ा दे रहे हो स्टार्टिंग में, या देखिए गिफ्ट का मतलब अकेला ये नहीं होता कि जाके कोई गिफ्ट दे रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा। और गिफ्ट का मतलब हो सकता है कि कई बार होता है कि हम सच में कोई गिफ्ट देते हैं, कोई फ्लावर हो गया, चॉकलेट होगी। अब एक्चुअल में एक तो होता है फिज़िकल लेवल पे, यानी कि मिलते हैं तो एक-दूसरे को तो कि कोई गिफ्ट दे रहे हैं। एक होता है मिल नहीं रहे हैं, मैसेज के थ्रू ही, जैसे हम स्माइलीज़ भेज देते हैं ना, जैसे कोई चॉकलेट भेज दी, कोई किस भेज दी, तो वो ही एक गिफ्ट हो गया। किसी भी तरीके से एक-दूसरे की तारीफ़ करते हुए दिख रहे हो, वो भी एक गिफ्ट होता है। एक-दूसरे को गेस्चर करते हुए दिख रहे हो, तो एक आदान-प्रदान मुझे लग रहा है एक-दूसरे की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक-दूसरे को या तो आप अपने पार्टनर को मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो तुला राशि किसी चीज़ के लिए, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। और देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे भी बैलेंस का ही कार्ड है। तो मुझे लग रहा है आप दोनों, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को या फिर चीज़ों को बैलेंस करता हुआ दिख रहा है। और चीज़ें किसी लेवल पे मुझे लग रहा है बैलेंस होती हुई ही दिख रही हैं तुला राशि। ज़्यादा तो मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे पॉज़िटिव रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर चीज़ों को ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हैं, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी बेटर हो रही हैं, और आप लोगों को लग रहा है वही एक गिफ्ट है आपके लिए, वही एक तोहफ़ा है। और देखिए मिड में जाके यहाँ पे स्टार्टिंग में ये कार्ड ना बहुत ज़्यादा एक्शन के कार्ड तो नहीं है। तुला राशि एक चीज़ बता दूँ, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, तो आप दोनों या फिर एक दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, थोड़ा-सा कन्विंस कर रहा है, मना रहा है। जैसे होता है ना रिलेशनशिप में इंसान वापस आ जाए, मिल मिल ले, मिलने की प्लानिंग कर ले, या चीज़ों को ठीक कर ले, या कोई चीज़ भी उसके लिए कन्विंस करते हुए दिख रहे हो। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो एक सोच रहती हुई दिख रही है कि कैसे चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मिड में ज़्यादा मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि मिड के बाद से, यानी कि 11 से 20 अक्टूबर के बीच में एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में देखिए मुझे होती हुई दिख रही है। एक नया चैप्टर आप दोनों के बीच में मुझे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अब नया चैप्टर देखिए क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप में अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी, यानी कि आप लोगों ने बात बंद की हुई थी, तो आप दोनों की बात हो रही है, वही एक नया चैप्टर हो जाएगा कि चलो, बातचीत तो स्टार्ट हुई। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप लोगों ने थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था, नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे। तो कुछ लोगों के लिए फिर वही नया चैप्टर हो जाएगा कि भी नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग एक-दूसरे के साथ हो रही है। एक न्यू चैप्टर आप लोग स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो कि पुरानी बातों को भुला के, पुराने इश्यूज़ मसलों को भुला के चलो एक फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। और एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस मुझे लग रहा है आप दोनों के दिल में आते हुए दिख रहे हैं एक-दूसरे, और देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान ना प्लानिंग मुझे करता हुआ दिख रहा है फ्यूचर की, या एक माइंड में किसी चीज़ का ड्रीम है, एक सपना देख रहे हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसकी एक प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है एक नया चैप्टर आप दोनों में मुझे लग रहा है किसी लेवल पे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए नया चैप्टर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो एक-दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहा है, वही बातचीत होगी, वही नया चैप्टर हो गया, यानी कि नए सिरे से स्टार्ट हुआ। अगर ब्रेकअप लिया था, बात नहीं कर रहे थे, तो आप उसमें चीज़ों को बेटर करते हुए दिख रहे हो। अगर आप में से कोई इंसान मूव ऑन कर गया था, तो वो भी एक नया चैप्टर दिख रहा है मुझे कि किसी लेवल पे चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होती हुई दिख रही हैं। एकदम से तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अक्टूबर के महीने में तुला राशि की रीडिंग मेरे हिसाब से तो चीज़ें मुझे बेटर ही होती हुई दिख रही हैं। और एक चीज़ और बता दूँ तुला राशि, ये सबके लिए नहीं है, जो मैं अभी बताने लगी हूँ, बहुत कम लोगों के लिए है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तुला राशि, आपकी लाइफ में बोल रही हूँ। हो सकता है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है। ये उन लोगों के लिए होगा जिनका नया-नया रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। यानी कि अभी फ्रेश बिगिनिंग हुई है, थोड़े टाइम से पहले हो सकता है किसी को पसंद करते हो और अपना प्रपोज़ल एक-दूसरे को दे रहे हो कि पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लव करते हैं, तो वो एक-दूसरे से अपनी बात कह रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बहुत कम कर रहे हो। एक नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो रही है, ये उन लोगों के लिए जिनका नया-नया रिलेशनशिप है, या फिर आप लोग किसी को पसंद करते हो वहाँ पे। अगर करंट पार्टनर के साथ आप देख रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें किसी लेवल पे मुझे लग रहा है बेटर ही होती हुई दिख रही हैं। एक बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, और 21 से 30 अक्टूबर के बीच में अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे को ज़ाहिर करते हुए दिख रहे हो। एक-दूसरे के लिए लव, केयर महसूस करते हुए दिख रहे हो, और बैलेंस का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें किसी लेवल पे आप दोनों में मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है, ठीक होती हुई दिख रही हैं।
और आप लोग कहीं न कहीं रिलेशनशिप को ठीक करते हुए दिख रहे हो, यानी कि अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसको कैसे ठीक करना है, वो चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो रही हैं। अब देखिए पूरे महीने में तुला राशि, एक चीज़ बताऊँ, एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अगर तो थोड़े टाइम से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, थोड़े टाइम से मतलब 1-2 महीने से, 10-15 दिन से, तो चीज़ें ठीक हो जा रही होती हुई दिख रही हैं। अगर लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, मान लो 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, साल हो गया, 8 महीने हो गए, ये है कि दिल में एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, केयर है, लव है एक-दूसरे के लिए, एक-दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हो और अगर एक-दूसरे की हेल्प सपोर्ट करनी पड़े तो उसके लिए भी रेडी दिख रहे हो, वहाँ पे भी चीज़ें बैलेंस ज़रूर होती हुई दिख रही हैं, लेकिन एकदम से चीज़ें नहीं ठीक होती, वहाँ पे फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होती हैं। ये है कि अगर किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रही थी या नेगेटिव हुए हुए थे, प्यार इतना नहीं फ़ील कर रहे थे, तो अक्टूबर के महीने में मिड के बाद से मुझे दिख रहा है 11 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत एक-दूसरे के लिए आता हुआ दिख रहा है और अपने दिल की बात एक-दूसरे को कह रहे हो और बड़ा मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, जल्दबाज़ी भी नहीं कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है किसी तरीके से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे और एक-दूसरे के लिए केयर बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हो और अपनी एक सैटिस्फैक्शन भी किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। कि भी चलो यार जो मिल रहा है उसी में ही संतुष्टि है। फिलहाल चलो एक बार नई शुरुआत तो हुई कम से कम और चीज़ें कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है वो उसके ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है और किसी लेवल पे चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी आप दोनों में मुझे अक्टूबर के महीने में ठीक होती हुई दिख रही है तुला राशि। अक्टूबर का महीना मुझे तुला राशि वालों का मेरी रीडिंग के हिसाब से थोड़ा ठीक ही जाता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव नेगेटिव रीडिंग नहीं आई है। और अगर मान लो किसी लोगों कुछ लोगों की लड़ाई झगड़े मान लो अक्टूबर के महीने में ही हो जाएँगे या हो रहे हैं अक्टूबर जब आएगा तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। उसमें रिकन्सिलिएशन पैच अप हो जाएगा आप दोनों का। तो तुला राशि ये है रीडिंग आप लोगों की और अभी हम मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस। लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में हम सॉरी तुला राशि के जो पार्टनर हैं उनके मैसेजेस तुला राशि के लिए अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगे? ये मैसेजेस हैं तुला राशि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं मैसेजेस के थ्रू? वो जो बोलते नहीं है उनके दिल में है वो हम चेक कर लेते हैं। पहला है इट्स ईज़ियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि अगर किसी तरीके से दूरी आई है आप दोनों के बीच में, अगर आई हुई है तो बोल रही हूँ। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि इट्स ईज़ियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। उनके लिए आसान है कि बेटर है कि अभी थोड़ा-सा दूरी ही रखें, अभी एक-दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्ट ना करें और उसका कारण ये है इट्स ईज़ियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। थोड़ा-सा वो आपसे डिस्टेंस रखना चाहते हैं, थोड़ी-सी अपनी दूरी रखना चाहते हैं, उनके लिए वही आसान है क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो आपके करीब आ गए तो हो सकता है आप दोनों में फिज़िकल इंटीमेसी ना हो जाए, फिर से वो आपके ज़्यादा करीब ना हो जाएँ। तो कई बार होता है इंसान थोड़ा-सा चीज़ों को समझना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है, इसलिए वो थोड़ा-सा अभी दूरी बना के रखी हुई है उन्होंने आपसे या फिर वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं। ये मैं ये नहीं बोल रही कि ब्रेकअप कर रही, उनका मैसेज है वो वाले मैसेजेज़ है तुला राशि आपके पार्टनर के, वो जो सिर्फ़ उनके दिल में आपको बोलते नहीं है, सीक्रेट मैसेज अक्टूबर के महीने का, कि वो थोड़ा-सा अक्टूबर के महीने में थोड़े टाइम के लिए आपसे गैप चाह रहे हैं या उनको लग रहा है कि थोड़ा दूर ही रहें तो आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार होता है ना हम रिलेशनशिप में जब बहुत ज़्यादा अंदर घुसते हैं एक-दूसरे के अंदर, तो फिर कई बार इश्यूज़ हो जाते हैं, लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं। अगर थोड़ा-सा स्पेस रखते हैं, फिर हम चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक-दूसरे की फिर हमें वैल्यू पता चलती है। तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि अभी उनके लिए यही आसान है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें, थोड़ी-सी बात कम करें। मेबी वी आर जस्ट टू डिफरेंट आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद आप दोनों आप और वो आपके पार्टनर खुद आपके पार्टनर मैसेज आपको दे रहे हैं कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग हो। अब वो डिफरेंट किसी भी सेंस में हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों की सोच नहीं मिलती है। आपकी सोच कुछ है, उनकी सोच कुछ है। तो हो सकता है इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेबी हम हो सकता है हम बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग टाइप के दोनों हैं। एक तो हो गया नेचर के हिसाब से, सोच के हिसाब से। दूसरा हो गया कि करियर के हिसाब से, एक इंसान ज़्यादा सेटल है, दूसरा उतना नहीं है। हो सकता है फैमिली के हिसाब से डिफरेंट हो, कई बार होता है एक की फैमिली बहुत अच्छे घराने की है या बहुत रिच है, दूसरे की फैमिली उतनी वेल साउंड नहीं है या अलग-अलग कास्ट, रिलिजन, कल्चर के हो, ये भी हो सकता है। तो किसी भी सेंस में आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। या तो नेचर के हिसाब से हो सकता है या सोच के हिसाब से या कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हिसाब से या फैमिलीज़ के हिसाब से या करियर के हिसाब से। तो एक मैसेज आपके पार्टनर ये देना तो चाहते हैं जो आपको खुल के तो नहीं बोलते लेकिन उनके दिल में एक चीज़ चल रही है ये।
तीसरा है आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड। तीसरा मैसेज है तुला राशि आपके पार्टनर का। उनको कहीं न कहीं एक चीज़ का एहसास हो रहा है, रियलाइज़ेशन हो रही है कि उन्होंने अगर आपको गुस्से में, जाने-अनजाने में या किसी भी तरीके से आपको कोई भी बात बोल दी, कुछ भी बोल दिया, बुरा बोला, मतलब भला-बुरा कहा, कुछ टॉन्टिंग वर्ड्स बोल दिए या डाँट दिया या 4 बातें सुना दी या कोई भी चीज़, उनको ये लग रहा है कि उनको वो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो चाहते हैं कि काश वो शब्द वापस ले लेते या ले लें, जो भी उन्होंने आपको बातें बोली थी, तो वो उन चीज़ों को वापस लेना चाहते हैं। अब वो जो बात मुँह से निकलती है वो हम वापस तो नहीं ला सकते, सामने वाले ने तो सुन ही लिया। तो आपको अगर आपके पार्टनर ने कुछ बोला और आप हर्ट हुए हो, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण, तो वो कह रही है कि उनको वो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, उनको उसका रियलाइज़ेशन है, उसका ख़्याल है, उसका एहसास है। काश वो शब्द वापस ले सकते जो उन्होंने आपको बोल दिए। वो कहना नहीं चाहते थे लेकिन हो सकता है गुस्से में या जाने-अनजाने में बोल दिया गया हो, तो उस चीज़ का उनको एक रियलाइज़ेशन, एक एहसास है। तो तुला राशि ये तो 3 मैसेजेज़ है। अब तीनों मैसेजेज़ हो सकता है आपके साथ मैच हो जाएँ या 2 हो जाएँ, 1 तो हो ही जाएगा क्योंकि हर किसी की रिलेशनशिप की ना रीडिंग अलग होती है, उनकी सिचुएशंस अलग होती हैं। तो जो भी मैसेज आपके साथ मैच हो रहा है, ये वही वाला आपके साथ रहेगा। सारे मैसेजेज़ अपने ऊपर मत ले लेना। मैंने 3 इसीलिए निकाले थे कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हर किसी के साथ एक आधा मैसेज तो मैच हो ही जाएगा। अगर तीनों हो रहे अगर तीनों हो रहे हैं तो तीनों ले लो, 2 हो रहे हैं तो 2 ले लो, 1 हो रहा है तो 1 ले लो। तो ये है रीडिंग आपकी तुला राशि अक्टूबर के महीने की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।